जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। पुरुषोत्तम मास નું મહાત્મા। पहला अध्याय નું મહાત્મા। सूत का मुनियों से वार्तालाप। भक्तों को कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। नरों में श्रेष्ठ भगवान नारायण को मैं नमस्कार करती हूँ और माता सरस्वती व जगत गुरु व्यास जी को सफलता प्राप्त करने निमित्त प्रणाम करती हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र के यज्ञ करने के लिए असित देबल बेल सुमन पीपलोचन सुमित कश्यप वाली भृगु अंगिरा बामदेव सुतीक्षण सरभंग पर्वत आपस्तंभ मांडव्य अगस्त्य तात्यव्यन रवितर भृगु कपिल रेभ्य गौतम मृदगल कौशिक गालव ऋतु अत्रि वभ्रु ऋत्रव शक्ति बुद्ध बुद्धायम वसु कौंडिल्य पृथु हात्सी धूम्र शंकु संस्कृति शनि विभांडक पंख गर्ग काणाद जगद्दीन भारद्वाज धूपम मौन भार्गव कर्कश शौनक शतांद विशालक्ष विश्ववृद्ध जर्जर जप जंगम पाप पासरदर पुरु महाकाव्य जैमिनी महाग्रीव महाबाहु दामोदर महाबल उद्दालक महासेन आर्त आलल आमलक प्रिया अद्वैपाद एकपाद्र दुर्गेद अग्रशील जलासी पिंगल अत्रि ध्रुभु सांडीर तथा करुण काल तत्व कलाधर श्वेतांबु रुंबादु कौद्रु कालग्नि रुद्र श्वेतास्वर सरभंग प्रुयुश्रवा आदि ब्रह्मनिष्ठ व वेदपाठी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित संसार के उपकार करने के विचार से नैमिषारण्य क्षेत्र के यज्ञ शुभ कर्म करने के विचार से आए थे कि उसी स्थान पर सूत जी भी भ्रमण करते हुए आ पहुंचे। वहां सूत जी ने संसार सागर से पार उतरने वाले ऋषि गणों को शिष्यों सहित पाया तो नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने प्रसन्न मुख शांत सद्गुण युक्त परमार्थी आनंद स्वरूप मुनि सूत जी को उद्दपुंड धारे नाम मुद्रायुक्त शंख चक्र लिए गोपी चंदन लगाए तुलसी माला व जटाओं का मुकुट धरे हुए देखा। ये सब शास्त्रों के सार्ज्ञात जगत गुरु समान थे। वेद व्यास जी की कृपा पात्र होकर वे भी व्यास जी समान की इच्छा रहित थे। इनको देखकर समस्त मुनिजन एक साथ ही उठकर खड़े हो गए। सूत जी ने कर जोड़ विनम्र हो बारंबार ऋषियों को शीश झुकाया। तब ऋषि बोले, परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीवी हो, हमारे बनाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए। सूत जी मुनियों से तपोवृद्धि पूछकर अपने आसन पर बैठ गए। जब सूत जी की थकान दूर हुई तो मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप महाभागवान हो, गुरु कृपा की आपके भगवत रहस्यों को वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। व्यास जी की शिष्यों में शिरोमणि आप हम सबके पूज्य हो। हम लोगों ने संसार में सार रूप से सहस्त्रों कथाएं सुनी है। उनमें और भी सार रूप और श्रेष्ठ कथाएं होगी जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार कर सकती है। जो अज्ञान रूपी अंधकार में नेत्र दान के समान है, उसको हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिजनों, मैं पहले पुष्कर नामक तीर्थ पर गया। वहां स्नान कर ऋषियों और पितरों को पिंडदान किया। तब यमुना तट गया। क्रमानुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा तट आया। फिर काशी होकर गया पहुंचा। वहां भी पितरों को पिंडदान कर वेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करता पुलक मुनि के आश्रम में गया। फिर धेमुमत में स्नान करता सरस्वती के किनारे 3 दिन तक रहकर गोदावरी पहुंचा। फिर कृतमाला कावेरी निर्विंध्या ताप्ती विहायसी नंदा नर्मदा सरमदा और
चर्मयंती होता हुआ सेतु बंध गया। वहां श्री बद्री का आश्रम पहुंचा। वहां नारायण का दर्शन कर, तपस्वियों को नमस्कार और स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र आया। इन सभी तीर्थों में भ्रमण पर्यटक करते हुए जांगल देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुंचा। वहां पर महा पुण्यवान राजा परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगा को जा रहा था। उनमें कोई देवर्षि था, तो कोई निराहारी, कोई वायु भ्रमण करने वाला, कोई पत्ते खाकर रहने वाला, कोई केवल श्वास के बल पर जीने वाला, कोई फलहारी, कोई फेनहा आहार करता था। हे प्रभु, मैं उनसे पूछने गया था कि वहां भगवान के तेजभूत महामुनि व्यास पुत्र प्रतापी श्री सुखदेव जी आ पहुंचे, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों कमलों में लगा हुआ था। महामुनि सुखदेव जी को देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठकर हाथ जोड़े खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी विराजे। वह ज्ञान रूपी समुद्र को आनंद देने वाले चंद्र समान ऋषि सुखदेव जी ऋषियों द्वारा पूजे गए। जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पहला अध्याय नु महात्मा श्री कृष्ण भगवान ने समर्प्यामि। जय जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शालिग्राम भगवान की, माँ महालक्ष्मी मात। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।